प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न जाति व्यवस्था में आधुनिक प्रवृत्तियों पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तन पर कुछ चर्चाएं की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन अर्थात पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के माध्यम से जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखा जा सकता है। भारत के अंतर्गत सामान्यतः स्वतंत्रता से पूर्व जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह धार्मिक ग्रंथों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देखा गया। इसके साथ साथ कहें कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, आज समाज के अंतर्गत औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास बढ़ा है, जिसके माध्यम से जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखा जा सकता है। धन का बढ़ता महत्व, अर्थात आज मुद्रा विनिमय के अंतर्गत कार्य किया जाता है, अर्थात वस्तु विनिमय को विशेष महत्व प्रदान नहीं कर धन का महत्व बढ़ने के कारण समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तन पाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता एवं धार्मिक आंदोलन, देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलन आयोजित किए गए थे। इन सभी धार्मिक आंदोलन के माध्यम से समाज में जातीय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। प्रजातंत्र का बढ़ता प्रभाव एवं स्त्री शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कानून आदि पारित होने के कारण वह स्त्री शिक्षा का अधिक महत्व होने के कारण समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति को देखा जा सकता है। संयुक्त परिवार में विघटन एवं जातीय पंचायतों का ह्रास आदि समाज में जातीय व्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति को दर्शाते हैं। अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त परिवार में विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई है और उसके स्थान पर एकांकी परिवार बढ़ने लगे हैं, जिसके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति अपने कर्म एवं कर्तव्यों को और विशेष ध्यान देता है। भारत के अंतर्गत पूर्व में जो जाति पंचायतों के विचार आते थे, निर्णय आते थे, उनके स्थान में उनका ह्रास होने लगा है तथा आधुनिक कानून व्यवस्था को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। हमने यहाँ पिछले वीडियो के अंतर्गत जो जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तन पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की थी। इसके साथ साथ आज हम जाति व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियां, अर्थात आज जाति व्यवस्था की संरचना एवं कार्य में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट, आधुनिक जाति व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार सामान्यतः सभी समाज एवं वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान हुआ है, जिसके माध्यम से आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में निम्न वर्ण के व्यक्ति भी अपनी शिक्षा अध्ययन कर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगे हैं। हम यह कह सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों की शिक्षा संबंधी विकास होने के साथ साथ व राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में विकास होने के कारण जातीय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है तथा एक और ब्राह्मणों की स्थिति में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ साथ कहें कि जातीय संस्तरण में परिवर्तन, अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियां देखी जा सकती हैं। इन जातियों के अंतर्गत उच्च, मध्य एवं निम्न का विभिन्न प्रकार का संस्तरण पाया जाता है। अर्थात यहाँ उच्च जाति कहीं और डिसंस्कृताइजेशन की स्थिति के अंतर्गत पाई जाती है, वह निम्न जाति सामान्यतः संस्कृतिकरण की स्थिति के अंतर्गत देखी जा सकती है। यहाँ GS घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये ने जातीय व्यवस्था के संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है। वह MN श्रीनिवास ने भी अपनी महत्वपूर्ण अवधारणा, जिसे संस्कृतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत जातीय व्यवस्था में हुए परिवर्तनों को दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा
कि जब कोई निम्न हिंदू जाति अपने विभिन्न प्रकार के संस्कार, व्यवहार, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, आवास, वेशभूषा आदि को छोड़कर सामान्यतः अपने से उच्च या ध्वज जाति के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को अपनाने का प्रयास करती है तो उसे संस्कृतिकरण के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात जातीय व्यवस्था के अंतर्गत उच्च, मध्य एवं निम्न के संस्करण के अंतर्गत एक और निम्न जाति ऊपर की ओर अपनी जाति से कुछ ऊपर उठने का प्रयास करती है, संस्कृतिकरण की स्थिति के अंतर्गत सुधार लाने का प्रयास करती है, तो वहीं डिसंस्कृताइजेशन की स्थिति भी पाई जाती है। इसके साथ साथ कहें कि समाज के अंतर्गत पैसे के चुनाव में स्वतंत्रता, अर्थात आज कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, किसी भी प्रकार की नौकरी आदि के अंतर्गत अपना योगदान दे सकता है। आज किसी भी जाति का व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर, वकील, अध्यापक या अन्य पदों पर जा सकता है। अर्थात हम कहें कि प्रारंभ के अंतर्गत जातीय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातिगत व्यवसाय होते थे जिनके अंतर्गत परिवर्तन की स्थिति पाई जा सकती है और आज व्यक्ति अपनी इच्छा एवं योग्यता के आधार पर किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को कर सकता है। इसके साथ साथ कहें कि भोजन संबंधी प्रतिबंधों में भी परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है। अर्थात यहाँ हम देखें कि पूर्व में जबकि भारत के अंतर्गत सामान्यतः जातीय प्रथा का प्रचलन अधिक था, वहाँ भोजन संबंधी विभिन्न प्रकार के निषेधात्मक प्रतिबंध पाए जाते थे। अर्थात व्यक्ति किसके साथ बैठकर भोजन कर सकता है, कच्चा एवं पक्का भोजन कर सकता है, इन सभी स्थितियों के अंतर्गत आधुनिक स्थिति में परिवर्तन की स्थिति पाई जा सकती है। अर्थात यहाँ आज विभिन्न प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट आदि संचालित होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के आधार पर कहीं भी बैठकर किसी भी प्रकार का, चाहे शुद्ध शाकाहारी या मांसाहारी या कच्चा या पक्का, किसी भी प्रकार का भोजन किसी भी रेस्टोरेंट के अंतर्गत कर सकता है। ये स्थिति परिवर्तन समाज व्यवस्था के अंतर्गत भोजन संबंधी प्रतिबंधों में सुधारात्मक स्थिति पाई जा सकती है। अब यह कहें कि जन्म के महत्व में भी कमी आई है। अर्थात जातीय व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः जो व्यक्ति जिस परिवार के अंतर्गत जन्म लेता था, जीवन पर्यंत वह उसी परिवार के अंतर्गत रह सकता था। अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जीवन पर्यंत वह उसी जाति का सदस्य माना जा सकता है। परंतु हम यहाँ कहें कि समाज की स्थितियों के अंतर्गत भी उच्च एवं मध्य व निम्न की स्थिति पाई जा सकती है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे घरों में जन्म लेता है, उसकी सामाजिक परिस्थिति, चाहे वो निम्न जाति के अंतर्गत ही क्यों न हो, उसकी सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उच्च मानी जा सकती है। जैसे हम कहें कि जिसके पास आर्थिक संसाधनों के विकास अधिक स्थिति के अंतर्गत पाए जाते हैं, उत्पादन के साधन अच्छे देखे जा सकते हैं, या जिसके पास योग्यताएं अच्छी मानी जा सकती है, उस परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उच्च व सुदृढ़ मानी जाती है। उसकी अपेक्षा जिसके पास संसाधनों का अभाव पाया जाता है तथा जहां एक और गरीब के परिवार में या झुग्गी झोंपड़ियों के अंतर्गत जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी सामाजिक परिस्थितियों को सामान्यतः उच्च पद वाले व्यक्तियों की अपेक्षा निम्न देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कहें कि जन्म के महत्व की स्थिति में भी परिवर्तन की स्थिति देखी जा सकती है। यहाँ हम बात करें विवाह संबंधी स्थितियों में भी परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है। अर्थात नातेदारी संबंधों के अंतर्गत हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं, उसके रिश्ते
या संबंध सामान्यतः किस प्रकार के परिवार या घराने से हैं, उनकी स्थितियों के माध्यम से भी व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन देखा जा सकता है। अर्थात नातेदारी संबंधों या विवाह संबंधों के अंतर्गत अच्छे परिवार के में होने के कारण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को अन्य कमजोर वर्ग की अपेक्षा उच्च श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। या कहें कि अस्पृश्यता जातियों के अधिकारों के अंतर्गत भी वृद्धि पाई गई है। अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत सामान्यतः अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति को विभिन्न प्रकार के अधिकार या अन्य जातियों को, ब्राह्मणों को या अन्य जातियों को विभिन्न प्रकार के अधिकार या सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उनको संविधान की अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आरक्षण आदि की व्यवस्था करके उन्हें निम्न पायदान से ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से भी जातीय व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन की स्थिति को देखा जा सकता है। जातीय समितियों का निर्माण, अर्थात प्रत्येक जातीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से सामान्यतः उस जाति की व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नियम बनाकर वह विभिन्न प्रकार के सहयोग या विकास समितियां बनाकर उसके उत्थान का कार्य करने लगी हैं, जिसके माध्यम से जातीय स्थिति में परिवर्तन देखा जा सकता है। अर्थात जातीय समितियों का निर्माण होने के कारण समाज में जातीय व्यवस्था में बदलाव या परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है। जाति के बदलते हुए संबंध, अर्थात हम ये कहें कि पूर्व में जजमानी व्यवस्था जातीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत देखी जा सकती थी। अर्थात व्यक्ति सेवा के बदले सेवा देने का कार्य करता था, परंतु आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा विनिमय का प्रचलन अधिक हो जाने के कारण व्यक्ति सेवा के बदले सेवा नहीं देकर मुद्रा देने का कार्य करता है। मुद्रा का प्रचलन अधिक हो जाने के कारण व्यक्ति जातीय स्थिति या सेवा संबंधी स्थितियों के अंतर्गत परिवर्तन पाया जा सकता है। आज हमने जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन या जाति की प्रवृत्तियों पर कुछ विस्तृत चर्चा की है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले अध्याय में जाति एवं वर्ग के संबंध में कुछ विस्तृत चर्चा की जाएगी। ओके, थैंक यू।